नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के जितने भी छात्र एवं छात्राएं तैयारी कर रहे हैं और उसको इंग्लिश ग्रामर का यदि कोई भी अच्छा क्लास नहीं मिल रहा है, तो आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेस्ट क्लास लेकर आए हैं 2026 इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आज का मेरा जो ग्रामर का टॉपिक है वह नॉन फाइनाइट वर्ब है। बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में बहुत सालों से यहाँ पर एक क्वेश्चन का पैटर्न बना हुआ है कि नॉन फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम 20 क्वेश्चन तो पूछा जाता है पूरे ग्रामर में से यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में से टोटल 3 क्वेश्चन नॉन फाइनाइट वर्ब का रहता है। बहुत ऐसे छात्र और छात्रा स्टूडेंट्स हैं जिसको नॉन फाइनाइट वर्ब समझ में नहीं आता है। तो आज की इस क्लास में हम नॉन फाइनाइट वर्ब को आप सभी को समझाने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से समझाने वाले हैं और शॉर्ट ट्रिक और टर्म बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने वाले हैं और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछेगा जो यहाँ पर हम समझाएंगे। बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, तो देखिए सबसे पहले बढ़ेंगे कि वर्ब कितने तरह के होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो टेंस और सब्जेक्ट को देखकर बदलती है। टेंस और सब्जेक्ट को देखकर बदलती है। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जो टेंस और सब्जेक्ट को देखकर बदलती है। मान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस मेरा वर्तमान काल में है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है सी, तो सी मेरा सब्जेक्ट है, तो वर्ब वहाँ पर बदल जाएगा। सी के अनुसार हो जाएगा क्या, सी के अनुसार सी इज हो जाएगा, सी डज हो जाएगा, लेकिन वहीं पर ही रहेगा तो ही इज होगा, लेकिन ही के अनुसार डू लगेगा, ही डज लगेगा। यदि सब्जेक्ट में यू है तो वहाँ पर यू आर हो जाएगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के बदलने से वर्ब भी बदल जा रहा है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या कहता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहता है कि जो कभी भी नहीं बदलती है, हमेशा एक जैसी रहती है। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब कभी नहीं बदलती है, ना ही सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है और ना ही टेंस के अनुसार बदलती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती है। अब हम समझेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने तरह की होती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वह 3 तरह की होती है। नंबर 1 इन्फिनेटिव होता है, और दूसरा जिरंड होता है, और तीसरा पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव, तो पहला नंबर है इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है टू प्लस वर्ब। यानी इन्फिनेटिव जब भी आएगा तो टू प्लस में वर्ब के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, तो टू प्लस वर्ब के साथ आएगा। तो यह कैसे आएगा, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उदाहरण से आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप इतना समझिए बेसिक से कि इन्फिनेटिव जो है वह टू प्लस वर्ब से आएगा, टू प्लस वर्ब से आएगा। उसके बाद है दूसरा नंबर में जिरंड। अब जिरंड क्या है, अब जिरंड का क्या शब्द सूचक है, तो जिरंड जब भी आएगा तो वर्ब प्लस में ing के साथ आएगा। यानी कि जब भी जिरंड आएगा तो वर्ब के साथ ing लगा हुआ रहेगा, उसको क्या बोला जाएगा, जिरंड बोला जाएगा। ठीक है, तो यह कैसे काम करेगा, तो यह नाउन जैसा काम करता है। जिरंड जो है यह एक नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा नंबर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब प्लस ing के तरह भी काम करता है और V3 एडजेक्टिव के भी जैसा काम करता है। यानी पार्टिसिपल जो होता है उसमें ing लगा हुआ रहता है, लेकिन वह एडजेक्टिव की जगह पर एडजेक्टिव का कार्य करता है, और वह उसमें V3 भी लगा हुआ रहता है, लेकिन वह एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे और इसको समझाएंगे। फिलहाल के लिए आप इसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम आगे बताते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं, पहला नंबर है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को हम समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें से जो है कि क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा इन्फिनेटिव का जो शब्द सूचक है वह क्या है, टू प्लस वर्ब। यानी कि वर्ब के साथ हमेशा, वर्ब के पहले हमेशा टू लगा हुआ रहेगा। यानी कि कोई भी सेंटेंस में यदि वर्ब के पहले टू लगा हुआ रहता है तो वह क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। या इसे इन्फिनेटिव को पहचानने का एक तरीका है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए इसे ऐसे समझो। ट्रिक क्या कहता है, जहाँ टू प्लस वर्ब दिखे वहाँ क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू ईट, तो यहाँ पर टू ईट जो है, यह क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। दूसरा उदाहरण समझते हैं, सी लाइक्स टू डांस। तो टू डांस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टू डांस जो है कि क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से हम
जिरंड को भी समझेंगे। तो पहला नंबर मेरा इन्फिनेटिव हो गया, उसके बाद हम जिरंड को समझेंगे। तो जिरंड को हम इसी तरीके से समझेंगे आसान शब्दों में। उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पर 10 क्वेश्चन कराएंगे, और उस क्वेश्चन को कराने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम किस प्रकार से सीख सकते हैं और अच्छे तरीके से कम समय में क्वेश्चन वहाँ पर बना सकते हैं एग्जाम में। तीसरा नंबर कहता है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद यह V3 एडजेक्टिव पे जैसा काम करता है, इसको भी हम इसी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए, आगे हम समझाते हैं।